हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 13 दिसंबर 2025 KLM की एक फ्लाइट एयरबस A330 एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से उड़ान भरा। प्लेन में 250 यात्री सवार थे। जब ये प्लेन ऑलमोस्ट 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था, तभी प्लेन में पैसेंजर्स की चीख पुकार गूंजने लगी। पायलट ने तुरंत इमरजेंसी कॉल किया और पास में नीदरलैंड के एक एयरपोर्ट में लैंड कर गया, बिल्कुल सही सलामत। पर क्या आपको पता है कि ये इमरजेंसी क्या थी? इसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाओगे। दरअसल प्लेन में एक चूहा घुस गया था और वो यात्रियों के केबिन में चला गया। अब आपको लग रहा होगा कि भाई एक चूहा भला इतने बड़े प्लेन का क्या बिगाड़ सकता है? क्यों पायलट एक छोटे से चूहे से डरकर इमरजेंसी लैंडिंग करवा दिया? क्या एक चूहा प्लेन के लिए इतना खतरनाक साबित हो सकता है? आइए सब कुछ समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एक चूहा प्लेन को क्रैश कराने का दम रखता है, पर कैसे? प्लेन में बहुत सारे क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं। प्लेन का ऑटो पायलट कई सारे सेंसर से जुड़ा होता है वायर के जरिए। अगर ये वायर टूटा तो समझो ऑटो पायलट गया काम से। प्लेन को ऊपर ले जाना है या नीचे, ऑटो पायलट को समझ ही नहीं आएगा। आज के लेटेस्ट प्लेन में प्लेन का कंट्रोल फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी में काम करता है। मतलब कि पायलट अगर योक या साइड स्टिक को मूव करते हैं तो वो जानकारी वायर्स के जरिए कंप्यूटर तक जाती है और कंप्यूटर भी वायर्स के जरिए ही सारे कमांड्स प्लेन के कंट्रोल सरफेस तक पहुंचाता है। तब जाकर प्लेन अपना डायरेक्शन या पोजीशन चेंज कर पाता है। ऐसे में अगर चूहे इन वायर्स को ही काट डाले तो समझो पायलट भी प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। साफ शब्दों में कहें तो हर एक वायर का कनेक्शन प्लेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे में अगर एक चूहा प्लेन में घुस जाए तो तबाही इंटू 100 हो सकती है। चूहों की ये फितरत होती है कि वो हमेशा कुछ न कुछ चबाते रहते हैं। ऐसे में अगर वो 1-2 दिन तक प्लेन के अंदर रह जाए तो वो किसी न किसी वायर को काट ही देगा। हालांकि ये वायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इस मजबूती की वजह से चूहों को काटने में थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन काटना इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। चूहे गर्मी की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए वायर को काटना चूहे का फेवरेट काम होता है। चूहों का यूरिन एसिडिक होता है, जिससे जंग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए जब कभी भी प्लेन के अंदर चूहा दिख जाए तो जल्दी से जल्दी उसे बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि इतने बड़े प्लेन में एक छोटे से चूहे को खोज पाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। KLM की जिस फ्लाइट में चूहा घुसा था उसे निकालने में भी 36 घंटों का समय लग गया, एक दिन से भी अधिक समय। इसके अलावा जो 250 यात्री थे उन्हें दूसरे प्लेन से भेजा गया। इतना सब करने में लाखों डॉलर बर्बाद हो गया। इतना सब कुछ जानने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि चूहे प्लेन्स के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। प्लेन को चूहों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसे प्लेन में घुसने ही ना दिया जाए, क्योंकि अगर वो प्लेन के अंदर दाखिल हो गया तो उसे वापस से खोजकर निकालने में जान निकल जाएगी, पर चूहा नहीं निकलेगा। इसलिए एयरपोर्ट में बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है चूहों को प्लेन से दूर रखने के लिए। अक्सर रात में इंसानों की आवाजाही कम होती है, इसलिए चूहे ज्यादातर रात के समय ही प्लेन में एंटर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सबसे पहला कोशिश तो ये किया जाता है कि चूहों को प्लेन से दूर रखा जाए। ऐसा करने के लिए पार्किंग या मेंटेनेंस एरिया में किसी भी तरह का कचरा नहीं रखा जाता। स्पेशली खाने पीने की सामान को, डस्टबिन को भी उस एरिया से दूर रखा जाता है, क्योंकि ज्यादातर चूहे डस्टबिन को ही टारगेट करते हैं। दिन में कम से कम 2 बार साफ सफाई की जाती है। मक्खियों को दूर भगाया जाता है, क्योंकि चूहों को पता है जहाँ मक्खी है वहाँ गंदगी और वहीं पर उनके लिए खाना मिल सकता है। इसलिए मक्खियों को भी भगाया जाता है ताकि चूहे आकर्षित ना हो। खाने पीने की गंध को न्यूट्रलाइज किया जाता है। इस तरह से हर वो कोशिश की जाती है जिससे चूहे प्लेन के आसपास भी ना पहुंच पाए। लेकिन फिर भी जिस एरिया में चूहों की तादाद अधिक होती है वहां एकाध चूहे प्लेन के एरिया में दाखिल तो हो ही जाता है। जैसे ही चूहा प्लेन के पास पहुंचेगा, सबसे पहले उसे GPU दिखाई देगा, जिससे वायर कनेक्ट किया जाता है प्लेन में, ताकि प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। वायर देखा नहीं कि चूहा उछलकर चढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें लगा होता है रोटेटिंग डिस्क। जैसे ही चूहा डिस्क पर चढ़ेगा वो घूमना शुरू हो जाएगा और चूहा सीधा नीचे गिर जाएगा। इसे रैट गार्ड भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर शिप्स में किया जाता है। प्लेन में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे शिप से कॉपी किया गया है, और ये रैट गार्ड भी उन्हीं में से एक है। अब हो सकता है चूहा लैंडिंग गियर के जरिए घुसने की कोशिश करेगा, पर यहाँ पर भी वो सफल नहीं हो पाएगा।
क्योंकि व्हील्स के चारों ओर चिकनी मेटल के प्लेट से घेर दिया जाता है और इस पर चूहे चढ़ नहीं पाते। बड़े प्लेन्स में कई बार मेटल की जाली लगा दी जाती है जिसमें करंट होता है। ये जान तो नहीं लेता पर चूहों को दूर भगा देता है, लेकिन इसके लिए कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इसके अलावा अल्ट्रासोनिक डिवाइस इंस्टॉल किया जाता है जो हाई फ्रीक्वेंसी में साउंड वेव इमिट करता है। चूहे इससे काफी चिढ़ जाते हैं और वहां से दूर भाग जाते हैं। इसके अलावा चूहों को ऐसे जानवरों से डर लगता है जो चूहे जैसे छोटे जीव को खा जाते हैं, जैसे कि डॉग या कैट। इसलिए प्लेन के आसपास ऐसे जानवरों के स्मेल को छोड़ दिया जाता है ताकि ऐसा लगे कि यहाँ बिल्ली या कुत्ते की मौजूदगी है और चूहा प्लेन के एरिया की तरफ ना जाए। अब इन सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल प्लेन के चारों ओर तो किया जा सकता है, लेकिन प्लेन के डोर या सीढ़ियों में नहीं की जाती क्योंकि उस एरिया से यात्री चढ़ते हैं। अगर चूहा प्लेन के पास आ जाता है तो सबसे आसान तरीका होता है कि डोर के जरिए वो प्लेन के अंदर घुस जाए या फिर कार्गो होल्ड में जब डोर खुला हो या सामान की लोडिंग चल रही हो। अगर दोनों ही एरिया में 10-20 मिनटों की शांति हो जाए तो चूहे प्लेन के अंदर घुसने में कामयाब हो सकते हैं। मेंटेनेंस के वक्त इसकी संभावना सबसे अधिक होती है क्योंकि उस वक्त यात्रियों की चहल पहल नहीं होती। प्लेन में घुसने का वही सबसे सही समय होता है। अब एक बार अगर चूहा प्लेन में घुस जाए तो एक नई जंग शुरू हो जाती है उसे ढूंढने की, क्योंकि हर घंटे वो किसी न किसी चीज को चबा रहा होगा। मेटल को तो वो काट पाएगा नहीं, इसलिए इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वो वायर्स को ही काटेगा। ऐसे केस में वायर्स में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है, कई सारे साइड इफेक्ट्स हो सकता है। ऐसे में जितना जल्दी हो सके इन चूहों का पता लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए प्लेन की रेगुलर साफ सफाई किया जाता है। प्लेन में खाने पीने की चीजें भारी मात्रा में होती है और चूहों का निशाना उन्हीं पर होता है। ऐसे में हर एक फ्लाइट के बाद डस्टबिन को क्लीन किया जाता है। प्लेन के अंदर किसी भी तरह का कचरा ना हो ये सुनिश्चित किया जाता है और हर रोज प्लेन का इंस्पेक्शन भी किया जाता है। प्लेन के किसी भी हिस्से में चूहे का मल मिल जाए तो समझो प्लेन में चूहे की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में दो संभावनाएं हो सकती है। अगर चूहा दिख जाए तो प्लेन के उस एरिया में छानबीन किया जा सकता है, उसे मारा जा सकता है या पकड़कर निकाला जा सकता है। लेकिन अगर चूहा ना दिखे तो इतने बड़े प्लेन में खोज पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता है। शायद कई दिन या हफ्ते भी लग सकता है। इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है CO2 गैस। देखो प्लेन को ऑलरेडी सील्ड किया जाता है ताकि प्लेन के अंदर की हवा बाहर ना आ सके। इट मीन्स अगर प्लेन के अंदर CO2 गैस भर दिया जाए तो वो प्लेन के अंदर ही रहेगा और 5-10 मिनटों तक छोड़ दिया जाए तो चूहा इस गैस में सांस नहीं ले पाएगा और वहीं पर मर जाएगा। या फिर अगर उसे रास्ता पता हो तो शायद वो उस रास्ते से निकल जाए। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि अगर चूहा प्लेन के अंदर मर जाए तो उसके बॉडी को खोज पाना भी बहुत मुश्किल वाला काम है। पता नहीं कहाँ घुस के मरा होगा। कई बार CO2 गैस सिर्फ चूहे को बेहोश करता है, जल्दी से चूहा मरता नहीं। इसलिए हाइड्रोजन साइनाइड गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। पहले मिथाइल ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल होता था, पर क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक होता है इसलिए अब इसे बैन कर दिया गया है। इतना सब कुछ करने के बाद अगर चूहा प्लेन के अंदर हो तो वो अंदर ही मर जाएगा, किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी को पता ही नहीं चल पाता कि अंदर चूहा घुस चुका है। मान लो वो किसी सामान के साइड में छुपकर कार्गो होल्ड में घुस गया। ऐसे केस में ज्यादातर चूहे अपने आप ही मर जाते हैं, क्योंकि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करेगा अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर पहुंचेगा, कार्गो होल्ड का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, हवा भी बेहद पतली हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में चूहा वहीं मर जाएगा। इसके अलावा डिटेक्टिव डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है जो मरे हुए या जिंदा चूहों का पता लगा सकता है। लेकिन सबसे जरूरी होता है प्लेन के अंदर कचरा ना हो, डस्टबिन क्लीन हो, ना रहेगा कचरा ना आएगा चूहा। अभी की टेक्नोलॉजी थोड़ी और एडवांस हो चुकी है। मोशन सेंसर, रैट कैचर, इवन थर्मल मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है चूहों का पता लगाने के लिए। जब कोई चूहा प्लेन की ओर गुजरेगा तो मोशन सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेगा और वो किसी भी तरीके से चूहे को भगा सकता है। मे बी वो सेंसर किसी साउंड से कनेक्टेड हो जो बिल्ली या कुत्तों की आवाज निकाले, या हो सकता है वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव से कनेक्टेड हो। तरीके बहुत सारे हैं। ऐसे ही दुनिया भर में कई सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है चूहों को प्लेन से दूर रखने के लिए, चूहों को पकड़ने के लिए और प्लेन के अंदर चूहों को मारने या खोज कर निकालने के लिए। तो आई होप अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।